गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में मैथ का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं, तो आपको तो तैयार होना हो पड़ेगा मेरे भाई। चलिए आज की क्लास को हम लोग कर देते हैं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि अगर आप अभी तक अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगेगा ना तो वो भी कर देना, मतलब लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए आइएगा सर, आज की क्लास को शुरू करने से पहले बस एक बात और बताना चाहूंगा आप सभी को कि आज की क्लास में जिसको इंपॉर्टेंट नहीं, हम महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास के बारे में हम जितना बोल देंगे मेरे भाई उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्लास शुरू कर देते हैं। चलो आ जाना। पहला सवाल कहता है क्या, और इसका पीडीएफ वुडीएफ कहां मिलता है सब कुछ बता देंगे। पहले पहला क्वेश्चन देख लो। कहता है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। हमें सवाल बोला है ना मेरे भाई कि मेरे पास एक गोला है। क्या है मेरे पास? एक गोला है, ठीक है। जहां पे गोला का जो हमें दिया हुआ है वो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ, यहां पे समझना, देखो ऐसे समझना, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका मतलब सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सवाल थोड़ा छोटा करते हैं, पूरा छोटा तो नहीं हम करेंगे रे। तुझे देख कर जीता हूं हम, आओ आ जाना सर। ऐसे देखना, हमें क्या दिया हुआ, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू दिया हुआ 36 पाई। यहां से समझना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 36 पाई। अब इस बात को समझ लेना, गोले का आखिरकार में गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 36 पाई। हमने क्या बोला है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल टू हमें दिया हुआ 36 पाई। देखो यहां से देखना, पाई से पाई गल की खोपचे में, यहां पे देखो ये 4 है, गुना में नीचे जाएगा भागा में, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36/4, काटेंगे 9 बार में, खोपचे में जाएगा मेरे भाई। यानी कहने का सेंस है कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, यानी आर बराबर हो गया √9, और √9 बोले तो कितना 3, यानी कहने का सेंस है त्रिज्या हमको कितना पता चल गया, 3 पता चल गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, आयतन। हमसे पूछा गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। किसको किसको फॉर्मूला याद नहीं है? अगर नहीं याद होगा ना सर जी तो तोड़ देंगे हड्डियां, समझ लेना। आ जाना, हमने बोला है कि गोले का आयतन हमसे पूछा है। देखो हमसे पूछा आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई का मान, देखो इस बात को समझना, सभी का सभी में पाई में आंसर है, इसलिए सर पाई को नहीं तोड़ना है, पाई को पाई रहने देना है, ठीक है। आ जाना, जहां पे हमें त्रिज्या दिया हुआ कितना 3 हमने निकाला है, तो ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 से ये कटेगा 9 बार में खोपचे में, ये हो जाएगा 9 चौक 36 पाई। कितना पाई हो जाएगा 9 चौक 36 पाई। आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। देखो किसी प्रकार की दिक्कत है, यहां तक में समस्या है, परेशानी है तो बता देना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 2 बताने से पहले बस आपको मैं इतना बता देना चाहता हूं, जिन किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं आपके तक। कहां पे इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको जाना है और सर्च करना है संदीप कुमार, क्योंकि यही एक ऐसा नाम है जो आपको सिलेक्शन की पूरा मंत्र बताएगा। संदीप कुमार जाकर के सर्च करना टेलीग्राम पे, वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी पे 11,000 लोग ज्वाइन होंगे। मेरा आईडी पे 11,000 लोग ज्वाइन है, उसी आईडी को ज्वाइन करना, ठीक है मेरे भाई। दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा, ठीक है। इसका यूजर नेम है @ इतना से अगर नहीं खुलेगा ना मेरा आईडी तो ये सर्च कर लेना, @संदीप 7295, ठीक है। इसका यूजर नेम है मेरे भाई, ठीक है। आ जाना, जिन किसी को दिल में दर्द है, प्यार है, मोहब्बत है ना, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फॉलो कर लेना, मैं भी तुम्हें देखूंगा। आ जाओ, क्या कहता है सवाल नंबर 2, कहता है 10 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे
कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगा। देखो मेरे भाई, इस बात को समझना कि हमें लंबाई पता है, ठीक है, हमें लंबाई पता है, लंबाई इक्वल टू दिया हुआ कितना 10 मीटर, ठीक है, आ जाना। हमें चौड़ाई पता है, चौड़ाई इक्वल टू दिया हुआ 6 मीटर, ठीक है, आ जाना। हमें ऊंचाई पता है, ऊंचाई इक्वल टू दिया हुआ 4 मीटर, ठीक है, आ जाना। जहां पे देखो हमें पूछा एक कमरा है, इस प्रकार से मान लो एक कमरा है सर, ठीक है, आ जाना। देखो कमरे की लंबाई हमें दिया हुआ, चौड़ाई हमें दिया हुआ, ऊंचाई हमें दिया हुआ, यानी कमरा का सब कुछ दिया हुआ, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई दिया हुआ। इस प्रकार से मान लो एक हमें क्या है, कमरा है, ठीक है, आ जाना। देखो ये हमारा कमरे हैं, देखो कमरे की लंबाई ऊंचाई हमको पता है, लंबाई कितना है तो लंबाई है 10, चौड़ाई कितना है मेरे भाई 6, ऊंचाई कितना है आपको तो 4। अब देखो सर इस क्वेश्चन को अब हम कैसे बनाएंगे, हमसे पूछा है कि अधिकतम छड़ वाली इस कमरे में कैसे हम रख सकते हैं, तो यहां से पकड़ना सवाल को, ठीक है, सवाल को पकड़ना सीखना मेरे भाई। हमसे पूछा है रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई, जब भी आपसे पूछेगा अधिकतम लंबाई, सुन लो मेरे बात को, एक लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा अधिकतम लंबाई। अधिकतम लंबाई मतलब बोलेगा कि एक छड़ है, इस कमरे में हम कैसे इसको रखेंगे, तो अधिकतम लंबाई जब भी आपसे पूछेगा ना, अधिकतम लंबाई जब भी आपसे पूछेगा, अधिकतम लंबाई जब भी आपसे पूछेगा ना मेरे भाई, तो अधिकतम लंबाई जब आपसे पूछेगा तो कुछ नहीं करना, रूट अंडर कर देना और सभी को स्क्वायर कर देना, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देना। अब जरा सोचना मेरे भाई, एल का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, हमारा बी का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, बोलना रे मोहतरमा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर आपको 16, ठीक है सर, आ जाना। हेलो, ठीक है, आ जाओ। अब इसको पूरा को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है, एक 3 1 कितना 4 हो जाएगा, रुक जा 3 1 4 1 कितना 5 और 1 यानी 152। अब यहाँ पे सोचना कि 152 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर, लेकिन ये है 152, इसका मतलब 12 से एभव होगा। देखो ये 15 है, नहीं होगा क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये नहीं होगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 से ये एभव है, तो ये हमारा हो जाएगा 12.33, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ए होगा। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर, हम लोग चलते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, एक हल्का सवाल है, सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, ये हल्का सवाल है। कहता है एक घन का विकर्ण दिया हुआ 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर होगा कितना। देखो इस बात को समझना, हमसे पूछा पता है क्या, वो घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ 6√3, हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आ जाना। घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा√3, घन का विकर्ण होता है भुजा√3, बराबर हमें घन का विकर्ण दिया हुआ 6√3। अब ऐसे सोचना मेरे भाई, √3 से √3 गला खोपचे में, यानी ए बराबर हो गया कितना 6, यानी कहने का सेंस है कि घन का भुजा आ गया 6, लेकिन हमसे पूछा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमसे क्या पूछा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमसे पूछा है घन का संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, जहाँ पे भुजा हमारा कितना है 6 है, तो 6 गुने 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 36 के 6 और 6 18, 18 और 3 कितना 18 3 21, यानी कितना हो जाएगा 216, ये कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी, आना। सवाल नंबर 4 की तरफ आना मेरे भाई। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। देखो ये 4 नंबर सवाल आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको हरा नहीं सकता है मेरे भाई। जिंदगी में जो चीज आपको परेशान करता है वो आपके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट चीज होता है, क्योंकि कहता है ना सर, सही रास्ते बड़ा कठिन से मिलते हैं और गलत रास्ते तुरंत मिल जाते हैं मेरे भाई। तो सही चीजों को परखो कि कहाँ सही चीजें हमको मिलती हैं और कहाँ हमें गुमराह किए जाते हैं, इस बात को समझ लेना, ठीक है। चलो, और एक बात और बता देना चाहता हूँ, तुम लोग लाइक और शेयर में
मतलब कटौती मत करना मेरे भाई, हाँ सबको सब तक पहुंचा देना, ठीक है। क्योंकि एसके साइंस क्लासेस को जितना प्यार करोगे वो आपके लिए इतना मेहनत करेगा कि मैं बता नहीं सकता हूं मेरे भाई। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सुनो, कहता है एक बाह बिंदु ओ से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त के बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि ओए 4 सेंटीमीटर तथा ओबी 9 सेंटीमीटर। अच्छा, तो क्या बोला है मेरे भाई कि तो बिंदु ओ से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो सवाल कैसे बोला, मैं बताता हूं। देखो एक वृत्त है मेरे भाई, यहाँ पे एक बिंदु ओ है। अच्छा एक बात समझना, जो लोग अभी तक मैथ का हमने बहुत सारे क्लासेस लिया, फिजिक्स का हमने बहुत सारे क्लासेस लिया, केमिस्ट्री का हमने बहुत सारे क्लासेस लिया, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जाइए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आ जाना। अब यहाँ से सोचना हमें क्या बोला, बिंदु ओ से, मान लो ये बिंदु ओ है, माना क्या वो बोला एक खींची गई छेदक रेखा देखो कौन होता है, ऐसे ये वृत्त है, इसको इस प्रकार से कर दिया तो ये जो होगा वो हमारा होगा छेदक रेखा। और अगर वृत्त को सिर्फ ये यहाँ पे टच किया तो ये हमारा कहलाता है स्पर्श रेखा, ठीक है। आ जाना, ये छेदक रेखा है तो इस प्रकार से छेद कर दिया, ठीक है। आ जाना। अब कहता है सर कि वृत्त को ए और बी पर इस प्रकार काटती है, यानी ये वाला ए और ये वाला बी हो गया, इस प्रकार काटती है कि ओए बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा ओए, यहां से देखो ये ओए बराबर 4 सेंटीमीटर और ओबी बराबर 9 सेंटीमीटर, यहां से यहां ओबी, मतलब ये पूरा यहां से यहां ओबी जो है मेरे भाई वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। आ जाना। तो कहता है तो बिंदु ओ से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखो ये वाला हमारा केंद्र है, अब सोचो केंद्र है, मान लो ये केंद्र है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है इस प्रकार से, ठीक है। आ जाना, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। अच्छा स्पर्श रेखा लग नहीं रहा है, इसको रुको लगाइए देते हैं अभी। आ जाओ, ये स्पर्श रेखा हो गया मेरे भाई। अब इसका नाम कुछ कर दो ना, इसका नाम पी कर दो, ठीक है। आ जाना। अब हमसे क्या पूछा, देखो यहां से यहां ये हमारा क्या होगा, त्रिज्या। अब इस बात को समझना, हमने आपको पढ़ाया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या हमने आपको पढ़ाया था? आपको थोड़ा सा भी याद है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। देखो सर ऐसे केस में जब आपको ये ओपी निकालना होगा तो ऐसे केस में जब ओपी निकालेगा तो ओपी का स्क्वायर बराबर यहां से यहां ओए गुने, ये देखो गुने ओए, अब प्लस क्या कर देंगे सर, ओ बी कर देंगे, ठीक है। गुने ओए प्लस क्या कर देंगे, ओ बी कर देंगे। ओए प्लस क्या कर देंगे मेरे भाई, ए बी कर देंगे, ठीक है। ओए प्लस क्या कर देंगे, देखो यहां से यहां, यहां से यहां, ये ओए प्लस क्या कर देंगे, ए बी कर देंगे, ठीक है। आ जाना, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हमने क्या बोला है कि जब भी कंडीशन बनेगा स्पर्श रेखा निकालने का, जब भी फिगर ऐसा बनेगा तो इसका स्क्वायर बराबर इतना और गुने ये पूरा इतना, ठीक है, सॉरी प्लस इतना, ठीक है। आ जाना। अब देखो ये ओपी का स्क्वायर बराबर ओए का मान यहां से यहां कितना है, 4 हमने कर दिया। ओए रुक जाओ, ओए का मान यहां से यहां कितना है, 4, अब प्लस ए बी का मान यहां से यहां, ये देखो ये यहां से यहां ए बी, अब ये ए बी हमको पता नहीं, ए बी कैसे पता चलेगा, इस बात को समझ लेना। देखो ये पूरा यहां से यहां 9 है, ये पूरा कितना है, 9 है, और इतना ये कितना है, 4 है, ये पूरा 9 है, ये 4 है, इसका मतलब ये ए बी कितना होगा, यहां से यहां 5, तभी तो पूरा 9 होगा, इसका मतलब ये हो गया 5। आ जाना। अब देखो सर ऐसे मैं आपको बताता हूं, जरा इधर से सोचना, ये आपको हो गया ओपी का स्क्वायर बराबर ये 4 गुने, अब देखो ये 4 + 5 कितना हो गया आपका, ये 9। अब देखो ये ओपी का स्क्वायर बराबर 9 चौक कितना, 36 हो गया, ये स्क्वायर बन गया रूट में, यानी ओपी बराबर √36 हो गया, यानी हमारा ये ओपी बराबर हो गया √36 का वैल्यू 6 हो गया, यानी कहने का सेंस है हमारा ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया, 6 हो गया, यानी ये स्पर्श रेखा हमारा कितना है, 6 है। समझ में आया? बुझाया आपको कि नहीं बुझाया? बुझा गया ना? हाँ, तो ये हमारा ओपी कितना हो गया मेरे भाई, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। देखो हमने यही आपको समझाना चाह रहे थे कि इस कंडीशन में जब सवाल का केस ऐसा हो तो आपको बनाना पड़ेगा इसी प्रकार से, ठीक है। हमने जो बोला वो चमका या नहीं चमका, जरा एस या नो तो बोलना ना जी, तभी तो अगले सवाल की ओर बढ़ना ना जी। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, कुछ नहीं है। सवाल नंबर 5 पे थोड़ा सा गौर करना। कहता है ना सवाल क्या कि
3 पाई अब बटा में 4 रेडियन है, ठीक है। आ जाना, रेडियन को बदलना है अंशों में, ठीक। सुन 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 छुन छुन छुनो न रे, देखो इन्हें छुनो, जब रेडियन छे जाएंगे अंशों में, किस में जाएंगे मेरे भाई, अंशों में। सुनो इधर, रेडियन से जाएंगे अंशों में, रेडियन से जाएंगे अंशों में तो 180 बट्टा पाई से गुना कर देंगे। देखो मेरे भाई, ये 3 पाई बट्टा 4 रेडियन है, रेडियन से जाएंगे अंशों में तो रेडियन में 180 बट्टा पाई से गुना कर देंगे तो पाई से पाई खोपचे में जाई थी, ये 4 से काटेंगे मेरे भाई तो 2 बार में, ये 90 बार में, ये 2 से काटेंगे तो 45 बार में, ये 45 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 के 5 और 4 तिया 12, आए 3 पच्चे 15, 4 तिया 12, 12 1 कितना 13, 135 डिग्री, क्योंकि हमारा अंशों में निकल गया 135 डिग्री। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपके हर तकलीफ पे मैं करूंगा खुल के वार। चलिए आइएगा सर अगले सवाल की तरफ। अब 6 नंबर जरा देखिएगा, 6 नंबर क्या कहता है। अच्छा सवाल तो बड़ा लंबा है मेरे भाई, देखो हम हमेशा से कहते हैं कि लंबा देख के डरो ना, छोटा देख के लड़ो ना। हाँ ये कंडीशन है मेरे भाई, क्योंकि कहता है पता है क्या, कि आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा और छड़ में टाटा, ये 3 चीज बड़ा ब्रांड होता है सर, ठीक है। इसी प्रकार से ये सवाल लंबा है तो लंबा देख के डरना नहीं है, सवाल बहुत आसान है मेरे भाई। देखो मैं इसको बनाता हूँ। सवाल कहता है ना कि त्रिभुज ABC का आधार 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले को त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ABC, मोबाइल बज रहा है देखो तो, ABC। अच्छा ABC का आधार कितना है, 10 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये 10 हो गया। त्रिभुज ABC का आधार 10 सेंटीमीटर है। एक रेखा XY जिसकी लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से देखो ये BC के समांतर, ये BC के यहाँ पे कोई रेखा है, ठीक है, जो हमारा ये X और क्या है, ये Y है, ठीक है, X और Y जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अच्छा ये वाला X और Y की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, आधार BC के समांतर खींची गई है। अच्छा ये देखो, ये जो XY है ना मेरे भाई, ये जो XY रेखा है वो BC के क्या है, समांतर खींची गई है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ 10 है और ये यहाँ से यहाँ क्या है, 3 है, तो ये 3 सेंटीमीटर BC के समांतर खींची गई, जो भुजा AB और AC को क्रमशः X और Y पर काटती है। देखो ये भुजा AB को X पर काटा, भुजा AC को Y पे काटा। फिर कहता है क्या कि AB एवं AC को क्रमशः X और Y पर काटती है यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। अच्छा देखो ये पूरा AC, यहाँ से यहाँ जो AC है मेरे भाई वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, तो A/Y का मान बता दो। यहाँ से यहाँ देखो ये A/Y, यहाँ से यहाँ A/Y का मान बता दो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि हमारा फॉर्मूला होता है, ये वाला हो जाएगा A/Y बट्टा ये पूरा AC बराबर ये हमारा ये पूरा कितना है, देखो ये हमारा कितना है, XY है, तो XY अब बट्टा में नीचे हमारा कितना है, BC है। ये हमारा क्या है, फार्मूला बना मेरे भाई, यही मेरा क्या बना, फार्मूला बना, ठीक है। फार्मूला क्या बना मेरा, तो AY यहाँ से यहाँ AY बट्टा में AC, ये पूरा AC बराबर XY, यहाँ से देखो ये वाला XY, ये वाला समांतर बट्टा ये वाला समांतर, मतलब इतना भुजा बट्टा इतना भुजा, इतना रेखा बट्टा इतना रेखा, भुजा हो गया बराबर। आ जाना, A/Y का मान हमको कितना है, नहीं है, A/Y का मान हमको निकालना है बट्टा AC का मान हमको पता है, यहाँ से यहाँ कितना है, तो AC का मान 5 है बराबर, XY का मान हमको कितना है, 3 है। अच्छा BC का मान हमको कितना है सर, ये 10 है, ठीक है। आ जाना, अब देखो कुछ नहीं करेंगे सर, ऐसे काट देना। अच्छा इसको ये 5 इधर है तो चल जाएगा उधर गुना में, तो A/Y बराबर कितना हो जाएगा, 3/10 और गुने कितना, 5। आ जाना, अब इसको काटो मेरे भाई, 5 से काटेंगे सर 10 को 2 बार में, 2 को काटेंगे सर 3 को तो 1.5 बार में, यानी कहने का सेंस है A/Y बराबर हो जाएगा 1.5, सभी का सभी क्या चीज़ में सेंटीमीटर में है, यानी कहने का सेंस है 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो जरा अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलो आना सवाल नंबर 7 की तरफ आना। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से गौर करना, थोड़ा नहीं करना, पूरे गौर करना, वो लेकिन शिद्दत से करना, प्यार से करना, मोहब्बत से करना मेरे भाई। आना कहता है आरोही क्रम में
रखी संख्याएं, देखो एगो संख्या है जो आरोही क्रम में रखा है। पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 3 है, तीसरा 5 है, अगला 7 है, अगला 12 है, अगला कितना है x प्लस कितना है सर, ये 1 है, अगला कितना है x प्लस 3 है, अगला कितना है 16 है, ठीक है आ जाना, अगला 16 है, अगला कितना है 17 है, अगला कितना है मेरे भाई, तो अगला x प्लस 7 है, इंटू अगला कितना है 12, और फिर अगला कितना है 25 है। देखो ये संख्याएं जो है वो आरोही क्रम में सजाया हुआ है। सबसे पहले गिनो संख्या कैगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा देखो n बराबर कितना हो गया 12, टोटल 12 संख्या है। 12 अपने आप में कौन सी संख्या होती है, तो 12 आपका सम संख्या है। 12 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, जिसकी माध्यिका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अच्छा माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। हाँ अगर सम संख्या है तो फॉर्मूला ये होगा 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद आ जाना, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अब ऐसे सोचना मेरे भाई जरा, देखो यहाँ पे क्या है 1/2 है, ठीक है आ जाना, ये n/2, n का मान कितना है 12, तो 12/2 कहे तो छठा पद, कैमा पद, छठा पद, ठीक है प्लस n/2, n का मान 12, 12/2 कहे तो कितना, ये छठा, ये 22 में n का मान 12, 12 को 2 से काटेंगे सर तो कितना हो जाएगा 6 बार में, और यहाँ पर 1 है तो 6 कितना 7वां पद हो जाएगा, ठीक है आ जाना। और यहाँ पे क्या है सर, ये 7वां पद हो गया, इक्वल टू कितना है 14 है। अब देखो ऐसे सोचना, अब देखो ये छठा पद ये 7वां पद, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो गया छठा पद, ये वाला हो गया 7वां पद। नहीं समझा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 6 नंबर में ये हो गया, तो 1/2, 6 नंबर में क्या है x प्लस 1, ठीक है आ जाना, इंटू सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस देंगे, 7वां पद 7 नंबर में ये है कितना x प्लस 3 आ जाना, इक्वल टू कितना है सर मेरे भाई, इक्वल टू आपको 14 है, इक्वल टू कितना है मेरे भाई 14 है। अब देखो इसको कुछ नहीं करो, 1/2, इसको करो x और x, कितना x, तो ये हो गया 2x आ जाना, 1 और 3 कितना 4 हो गया, इक्वल टू कितना 14 हो गया। ये 2 यहाँ पे इसको उधर भेज दो सर, अच्छा छोड़ इसको जोड़ दो, तो ये 6 और 4 और कितना, रुक जाओ, इसमें इसको इसमें और इसमें 2 को क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो 1/2, इसमें इस दोनों में 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2 बराबर कितना 14, ये 2 से 2 कटेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 2, अब बराबर हो गया 14, ये 2 प्लस में होने गया माइनस में, 14 माइनस 2 यानी x बराबर हो गया 12, यानी x का मान कितना हो गया 12, कभी मत जाना घारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं आपको ट्रिक मेथड बताता हूं, देखो इसको पहले उतार लो, ठीक है सर आ जाना, यहाँ पे सोच लेना, हमें ये आरोही क्रम में सजाया हुआ था ना, ट्रिक वो बता दे, सुन लो ट्रिक वो तुम, देखो आरोही क्रम में सजाया हुआ, एगो आगे से काटो, यहाँ पे 25 था ना 25, एगो पीछे से काटो, फिर एगो आगे से, फिर एगो पीछे से, 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 ठीक है सर आ जाना। नहीं, अब देखो रुक जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, ये वाला बच गया यहाँ पे कितना x प्लस 1, अब हमें ये बच गया x प्लस कितना 3, बाकी सब कट गया। अच्छा कई संख्या है, तो 2 संख्या 2 से भाग दे दो, माध्यिका कितना है 14, इसको उधर भेज दो, तो ये हो गया कितना, ये 2x अब प्लस 4 उधर गया तो 28, इसको करो उधर भेज दो, तो ये 2x बराबर 28 माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 होने गया माइनस 4, तो ये कितना हो गया सर, ये आपको हो गया कितना 22, नहीं ये कितना हो गया आपको, ये हो गया आपको 22, नहीं ये हो गया 22 नहीं भाई, ये हो गया 24, यहाँ पे 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 24/2, बोले तो कितना 12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना सर, नहीं आ जाना। अगर यहाँ पे n का मान 12 नहीं होता, यहाँ पे सम संख्या ना रह करके कोई विषम संख्या होता, अगर n का मान विषम संख्या होता तो ऐसे केस में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला हमारा बन जाता n प्लस 1/2वां पद डायरेक्ट, ठीक है n प्लस 1/2वां पद, ठीक है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ, आइएगा सर सवाल नंबर 8 की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर आप गौर कीजिएगा, ये सवाल बड़ा ही इजी है, आपको देखने से बड़ा अल्टर टाइप लग रहा होगा लेकिन सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है सर। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, जो लोग अभी तक एप्लीकेशन पे विजेता बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं,
तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लो SK साइंस क्लासेस ऐप को, ठीक है। जहां पे एक विजेता बैच आया हुआ है, जिस बैच का फी है मात्र 399 रुपया। एक टी शर्ट से भी कम फी है मेरे भाई, ठीक है। आ जाना, ये बैच में आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा प्लस लाइव क्लासेस मिलेगा, ठीक है। आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज मतलब पूरा चैप्टर का आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, आपको पूरा लाइव क्लासेस मिलेगा, मतलब लाइव भी मिलेगा, सेट प्रैक्टिस, ठीक है। जिसका फी मात्र 399 रुपया है सर। और जो लोग अभी तक कोर्स को नहीं खरीदे तो जाकर के एप्लीकेशन पे कोर्स को खरीद सकते हैं। और जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से अगर पेमेंट करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन पे, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको उसी नंबर पर 399 रुपया पेमेंट कर देना है, ठीक है। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, तो उस टाइम आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। 10 मिनट के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा, ठीक है। और साथ ही इसमें पता है 1500 गेस क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे उसका लिंक आपको वहां पर PDF दिया रहेगा, ठीक है। आ जाना। हाँ, एक बात और है, जो लोग अभी तक 1500 गेस क्वेश्चन नहीं खरीदे हैं, पूरे 500 फिजिक्स 500 केमिस्ट्री है, ठीक है, और विथ सॉल्यूशन है, सब कुछ आपको है मेरे भाई उस PDF में। तो जो लोग अभी तक नहीं खरीदे तो जाकर के इसका फी 99 रुपया है, खरीद सकते हैं। 99 रुपया क्या है मेरे भाई, 2 दिन फोकचा नहीं खाएंगे। सिंपल फंडा, सिंपल रूल क्या है, ठीक है। आ जाना। जिनको खरीदना है तो आप उसी नंबर पे, आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है उसी नंबर पे आपको 99 रुपया पेमेंट कर देना है। पे फोन, पेटीएम, गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है। पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है कि मुझे पॉलिटेक्निक का 1500 गेस क्वेश्चन चाहिए। आपको मिनट भर में आपके पास PDF सेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाना सर। सवाल नंबर हम लोग आना 8 की तरफ। कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? मास्टर, हमरा सवाल ना बुझेलो। देखो ना रे, सवाल ना बुझेलो मास्टर। देखो इन्हें सुनो तुम लोग, सवाल ऐसे नहीं बुझाता है सर, सवाल मेरे भाषा में बुझाता है। मैथ अगर मैथ की भाषा में समझो तो जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैथ मेरे भाषा में समझोगे तभी आपके दिल तक जाएगा। हमें बोला क्या है, देखो सवाल मैं ऐसे समझाता हूँ। इधर देखोगे ट्रेन जा रही है सर जी, मेरा ट्रेन ऐसे होता है सर, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल ट्रेन नहीं बनाता हूँ, मैं आपको बुलेट ट्रेन बनाता हूँ, ठीक है। आ जाना। जो ट्रेन की चाल है मेरे भाई, वो आपको है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आ जाना। ट्रेन की चाल है, इधर ट्रेन जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति है जो मान लो मैं हूं संदीप कुमार झोला छाप, ये व्यक्ति भी वही दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। हमने क्या बोला है, ट्रेनों वही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, मैं भी वही दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा हूं। आप जरा सोच लेना मेरे भाई कि इसका सापेक्ष चाल क्या होगा। इसका सापेक्ष चाल बोले तो ओरिजिनल चाल। अब यो ट्रेन जो है हमसे कितना स्पीड जा रहा है ज़्यादा। हम क्या बोल रहा हूं कि हम भी वही दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा हूं, ट्रेन वही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। इसका मतलब ट्रेन जो है वो हमसे कितना ज़्यादा स्पीड जा रहा है। इसका मतलब है कि टोटल ट्रेन का चाल 40 है, हमारा 25 है। इसका मतलब कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो ट्रेन हमसे ज़्यादा चाल चल रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। हमें जहां समय दिया हुआ मेरे भाई, अच्छा देखो यहां पे देखना समय सेकंड में है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 15 को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। अच्छा तो 5/18 से गुना करेंगे या 18/5 से गुना करेंगे, जरा सोच लेना। वो भी शिद्दत से और प्यार से मोहब्बत से सोचना, ठीक है। देखो ऐसे सोचो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकंड में, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट से जाना है मीटर प्रति सेकंड में तो छोटा यूनिट में, बड़का से जाएंगे छोटका में तो छोटके से गुना, बड़का से जाएंगे छोटका में तो छोटके से गुना। अच्छा 5/18 छोटा या 18/5 छोटा, तो ये वाला छोटा है तो इसमें 5/18 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको करो, ये हमारा इससे गुना करो, काटोगे सर तो 3 से काटो तो 5 बार में, 3 से काटो तो 6 बार में, ये हो जाएगा कितना 25/6, ये हो गया 25/6 मीटर प्रति सेकंड। हमारा चाल कितना हो गया 25/6 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, लंबाई कहे तो दूरी। अच्छा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, लंबाई बोले तो दूरी। हमें चाल कितना है 25/6 है, 25/6 है, दूरी कितना है मेरे भाई, तो दूरी हमारा जो है वो दूरी हमको निकालना है, ठीक है। आ जाना।
चाल हमें समय हमें कितना है, तो समय हमारा 48 है, 48 को रखो, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 25/6 गुने कितना 48। अब बराबर कितना हो गया मेरे भाई, दूरी हो गया। इसको काटो तो 48 8 बार में 8 गुने 25 कितना हो जाएगा, 25 गुने 8 बराबर कितना, ये हमारा दूरी हो गया। 25 8 कितना 200, यानी कहने का सेंस है कि हमारा दूरी कितना आ गया, 200 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। पहले ये बताना कि सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना मेरे भाई, ठीक है सर। सबको समझ में आया तो शेयर करना तो बनता है सर, लाइक भी करना बनता है, सब्सक्राइब भी करना बनता है। जब अच्छे चीज़ों को अच्छे जगह नहीं पहुँचाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। 9 नंबर की तरफ आइएगा। देखिए 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर सवाल देखोगे ना सर, तो ये आपके ऊपर थोड़ा सा फॉलो करेगा, ठीक है। हाँ, आपके ऊपर थोड़ा सा ये जाएगा। देखो क्या कहता है सवाल, कहता है ना, किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किया। इसका मतलब पक्का है कि जब उस स्कूल में मेरे जैसा कोई टीचर नहीं होगा, ठीक है। आ जाना। एक विद्यालय है मेरे भाई, वो विद्यालय में 2 ऐसे छात्र हैं जो गणित में 0 अंक प्राप्त किया। 0 अंक प्राप्त किया, इसका मतलब वो गणित में क्या हो गया, ऊपर से फेल कि नीचे से फेल, ऊपर से फेल हुआ होगा। वो नीचे से फेल नहीं हुआ होगा, ऊपर से फेल हुआ होगा, ठीक है। आ जाना। मैं तो हमेशा से कहता हूँ जिंदगी में 2 ये काम करना, जिंदगी में 2 काम करना है तो एकदम अच्छाई वाला काम करो, नहीं तो एकदम बुराई वाला काम करो। क्योंकि देखो दुनिया ना 2 इंसान को जानता है, एक अच्छा करने वाला को जानता है, एक बुरा करने वाला को जानता है। हाँ, तो एकदम करना है तो एकदम अच्छा ही काम करना है, तो एकदम बुरा ही काम करना है। बुराई ऐसा मत करना कि दिना दिन किसी को ठोक देना, ये मतलब नहीं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। आ जाना। चलो आना। हमें क्या बोले हैं सर कि 2 छात्र 0 अंक प्राप्त किया, ठीक है। अच्छा, उस स्कूल में फिर क्या कहता है कि 2 छात्र 0 अंक प्राप्त किया, शेष 18 छात्र 80 अंक प्राप्त किया। अच्छा, 18 छात्र जो है मेरे भाई, वो जो है वो 80 अंक, अच्छे 80% अंक प्राप्त किया, ठीक है। आ जाना। तो हमसे पूछा क्या है, तो प्राप्त किया, तो पूरी कक्षा की औसत अंक क्या होगा। 2 छात्र 0 अंक, 18 छात्र 80% अंक। अच्छा, तो कुल छात्र कितना है उस स्कूल में, टोटल छात्र कितना है, तो 2 और 18, यानी टोटल उसमें 20 छात्र है। क्योंकि 2 गो फेल वाला है, 18 गो पास वाला है, तो उसमें टोटल कितना छात्र है, तो उसमें 20 छात्र है, ठीक है। हमसे पूछा औसत, हमसे क्या पूछा, औसत। औसत बराबर 18% वाला कितना स्टूडेंट है, 18 गुने 80 कर देंगे, 18 स्टूडेंट 80%, ठीक है। आ जाना। प्लस 2 स्टूडेंट 0 अंक है, ठीक है। आ जाना। बटा हमें टोटल कितना स्टूडेंट है, तो टोटल हमारा है 2 और 18 कितना, टोटल हमारा 20 स्टूडेंट है, ठीक है। आ जाना। 80 को हमारा 18 से गुना कर दो, 80 को 18 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। आ जाना। ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 ये 4, 8 6 कितना 14, यानी कहने का सेंस इस दोनों को गुना कर दो तो हो जाएगा 4 4 0, और ये 2 एकम 0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बटा ये नीचे कितना है 20 है, इसको करोगे मेरे भाई तो कितना 1440 बट्टा कितना 20, ये 0 से कट गया, 0 2 से काटेंगे मेरे भाई तो ये 72 बार में, यानी कहने का सेंस है कि मेरा आंसर कितना हो गया, 72 हो गया। सबको समझ में आया, सभी को सभी के दिल तक गया कि नहीं गया, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 72। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है सर। चलो लाइक कर देना मेरे भाई, क्लास अच्छा लगा तो शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास। चलो, ये सवाल में कितने लोग अपना ताकत लगाएगा, मैं तो कहूँगा सर आप अपना ताकत लगा दो, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, ठीक है। कहता है कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को इतना रुपये में बेचता है। अच्छा, कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है, एक पर 20% का लाभ हुआ। अच्छा, 2 घोड़ा है, ठीक है, एक घोड़ा जब बेचा ना तो 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। दूसरा घोड़ा जब बेचा ना तो 20% का क्या हुआ, हानि हुआ। सवाल पढ़ो तुम। कहता है दूसरे में 20% का हानि होती है तो उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ होगा। हमारे पास 2 घोड़ियां हैं, नहीं 2 घोड़े हैं, हमने क्या किया कि जब पहला घोड़ा को जब हमने बेचा तो 20% का लाभ हुआ, दूसरा घोड़ा को हमने बेचा तो 20% का हानि हुआ। तो हमें कहता है कि अब मेरा जो है वो कितना % का लाभ हुआ, हानि हुआ मेरा इनकम में। देखो इस बात को समझना, हमने आपको क्या बोला था, एगो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाए थे, AB फार्मूला का कॉन्सेप्ट।
जरा बताना मेरे भाई कि ए बी फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट कितने लोगों को याद है। जिनको जिनको याद नहीं तो सुन लो। ए बी फार्मूला का कॉन्सेप्ट होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। आ जाना। हमें बोला एक में लाभ हुआ, जब लाभ हुआ तो प्लस लेंगे यानी ए बराबर हो गया 20। दूसरे में हानि हुआ, हानि को लेंगे माइनस में। ठीक है, आ जाना। लाभ हुआ, एक ए को हमने लाभ मान लिया तो लाभ हो गया 20। आ जाना। अब बी को हमारा दूसरा क्या बोला, हानि हुआ, तो हानि को माइनस कर देना। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, ऐसे समझो ना। देखो ये प्लस है ना, तो बी हमारा क्या हो गया, -20 हो जाएगा क्योंकि हानि हुआ, प्लस है। ऊपर में कितना है 20, अब बी हमारा क्या है -20 क्योंकि हमारा एगो हानि हुआ, एगो लाभ हुआ, एक हानि हुआ, बट्टा में कितना है 100%। अब देखो ऐसे करना, माइनस गुने प्लस हो गया माइनस, यानी 20 - 20। अब माइनस गुने प्लस हो गया माइनस, और ये 20 से गुना करना 100 को 5 बार में, 5 से इसको काटना 4 बार में, यानी हो गया ये -4 हो गया। आ जाना। अब देखो ये -20 प्लस भी गया खोपचे में, यहाँ पे आ गया -4। अब सोचना ये 4% का माइनस अपने आप में बताता है हानि, यानी उस व्यक्ति को 4% का क्या हुआ, हानि हुआ, यानी 4% का क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, हमने क्या बोला, हमें सवाल बोला है कि कोई व्यक्ति 2 घोड़े को प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 20% की हानि होता है। उसे कुल लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ होगा। तो तुम डायरेक्ट तुम ए बी फार्मूला लगा दो। ठीक है, आंख मूंदो, ए बी फार्मूला डायरेक्ट देखो ऐसे लगा लो। पहला पे 20% का लाभ तो प्लस कर लो, दूसरा पे 20% का हानि तो माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस करो, फिर है 20 गुने 20 कर दो। आ जाना। बट्टा में कितना परसेंटेज ले, 100% से गुना कर दो, -20 प्लस 20 गया खोपचे में, इसको 5 बार में, इस 5 से काटेंगे 4 बार में। आ जाना, यानी -4%, यानी कहने का सेंस है 4% का हानि। ठीक है, अगर +4 आता तो 4% का लाभ होता, लेकिन इसको हानि हुआ। ठीक है, चलो ये आपको पूरा आज की क्लास इतना ही रहेगा मेरे भाई। अब मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना। फिर सुबह को 10 बजे मिलते हैं फिर। ठीक है सर, एप्लीकेशन पे स्पेशल क्लासेस आपको शुरू हो गया है। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना मेरे भाई। खराब लगा तो खराब ही कमेंट करना, लेकिन जरूर कर देना। ठीक है सर, सभी को शेयर भी कर देना, अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। थैंक यू, लव यू।